आदि शंकराचार्य का नाम भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। वे केवल एक महान धार्मिक गुरु और दार्शनिक ही नहीं, बल्कि भारतीय समाज को एक नई दिशा देने वाले महापुरुष थे। उनके अद्वैत वेदांत दर्शन ने न केवल हिंदू धर्म को नई ऊर्जा दी, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के दार्शनिक चिंतन को भी पुनः परिभाषित किया। उनका जीवन एक मिशन था, जिसमें उन्होंने धर्म, ज्ञान और समाज को एक नए दृष्टिकोण से देखा और प्रस्तुत किया। इस लेख में हम आदि शंकराचार्य के जीवन की यात्रा, उनके दर्शन और संन्यास के निर्णय को समझेंगे और यह जानेंगे कि क्यों उनका संन्यास लेना एक ऐतिहासिक मोड़ था। आदि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी के आसपास केरल राज्य के कालडी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता शिवगुरु और माता आर्या देवी ब्राह्मण परिवार से थे और धार्मिकता में गहरी रुचि रखते थे। शंकराचार्य का जन्म एक विशेष योगी परिवार में हुआ था और उनका जीवन बचपन से ही धार्मिक आस्थाओं और शास्त्रों की ओर अग्रसर था। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही वेदों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था और 5 से 6 वर्ष की उम्र में ही वे वेदों के श्लोकों को शुद्ध रूप से समझने में सक्षम हो गए थे। शंकराचार्य का बाल्यकाल साधारण था, लेकिन उनके मन में गहरी आध्यात्मिक जिज्ञासा थी। उनके भीतर एक अपूर्व मानसिक तीव्रता और विद्या के प्रति आकर्षण था, जो बहुत जल्दी उन्हें वेद, उपनिषद और अन्य शास्त्रों के अध्ययन की ओर ले गया। उन्होंने अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों में ही धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था और तब उन्होंने महसूस किया कि इस जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति है। शंकराचार्य के लिए यह ज्ञान केवल शास्त्रों के अध्ययन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह आत्मा की वास्तविकता को जानने और ब्रह्मा के साथ एकत्व को महसूस करने का मार्ग था। आदि शंकराचार्य का जीवन एक साधक का जीवन था और उनका संन्यास लेने का निर्णय उनके जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ था। जब वे 8 वर्ष के थे, तो उनके पिता का निधन हो गया। यह समय शंकराचार्य के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लेकर आया। उनके पिता के निधन के बाद उन्होंने यह महसूस किया कि संसार की असारता और भौतिक सुखों के पीछे भागने से कोई सार्थकता नहीं है। शंकराचार्य ने यह निर्णय लिया कि वे जीवन के इस सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए संन्यास का मार्ग अपनाएंगे। इस निर्णय ने उनके जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्होंने संन्यास लेने के बाद पूरी तरह से ब्रह्मज्ञान प्राप्ति की ओर अपनी यात्रा शुरू की। शंकराचार्य का संन्यास लेने का निर्णय उस समय एक क्रांतिकारी कदम था, जब भारत में धार्मिक मतों और आस्थाओं के बीच गहरी खाई थी। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों के बीच विचारों का भिन्नताएं थीं और शंकराचार्य का उद्देश्य था इन मतभेदों को मिटाकर एकात्मता और सत्य का प्रचार करना। शंकराचार्य का संन्यास केवल एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं था, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक आध्यात्मिक चेतना का संदेश था। शंकराचार्य का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका अद्वैत वेदांत दर्शन था। अद्वैत का अर्थ है अकेला या अद्वितीय और वेदांत का अर्थ है वेदों का अंतिम निष्कर्ष। शंकराचार्य ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया कि ब्रह्मा, ईश्वर और आत्मा, व्यक्ति का कोई भेद नहीं है, बल्कि दोनों एक ही हैं। उनके अनुसार यह संसार केवल माया है और वास्तविकता केवल ब्रह्मा है। वे यह मानते थे कि हम अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर संसार में भटकते हैं और आत्मा के सत्य को जानने के लिए हमें अपने भीतर की एकता को महसूस करना होगा। उनका दर्शन यह बताता है कि ब्रह्मा और आत्मा में कोई भेद नहीं है और यह संसार, जो हमें विविधता से भरा हुआ लगता है, वास्तव में एक अद्वितीय सत्य का प्रतिबिंब है। शंकराचार्य ने कहा कि अगर हम अपने भीतर आत्मा के सत्य को जान लें, तो हम संसार की असारता और माया से मुक्त हो जाएंगे। यह दर्शन उस समय के अन्य धार्मिक और दार्शनिक विचारों से बहुत अलग था और शंकराचार्य ने इसे प्रसारित करने के लिए संन्यास लेकर यात्रा की। आदि शंकराचार्य का जीवन एक निरंतर यात्रा का रूप था। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं से मुलाकात की और अपनी अद्वैत वेदांत की शिक्षा दी। उन्होंने शंकराचार्य की 4 प्रमुख मठों की स्थापना की, जिनमें द्वारका, पुरी, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और बद्रीनाथ शामिल हैं। इन मठों का उद्देश्य था एकात्मता की भावना को बढ़ावा देना और हिंदू धर्म के विभिन्न विचारों को संगठित करना। शंकराचार्य का यह मानना था कि धार्मिक आस्थाओं और शास्त्रों की व्याख्या में विविधता तो हो सकती है, लेकिन इन विविधताओं के बीच एकत्व की भावना बनाए रखनी चाहिए। उन्होंने मठों की स्थापना के माध्यम से हिंदू धर्म में एकता की नींव रखी और समाज में ब्रह्मज्ञान के महत्व को बताया।
आदि शंकराचार्य ने अपने जीवन को कठोर तपस्या और साधना के लिए समर्पित किया। उनका मानना था कि तप और साधना के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। उन्होंने अपनी ज्यादातर यात्रा और साधना में समय बिताया, जहां उन्होंने समाधि, ध्यान और साधना के माध्यम से ब्रह्मा के साथ एकत्व की अनुभूति की। उनके जीवन में तप और साधना का एक महत्वपूर्ण स्थान था, जो उनके दर्शनों और धार्मिक जीवन के मूल सिद्धांतों को प्रकट करता था। आदि शंकराचार्य का जीवन भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति में एक मील का पत्थर है। उनका संन्यास का निर्णय केवल एक व्यक्तिगत मोड़ नहीं था, बल्कि यह पूरे समाज के लिए एक आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का प्रतीक बन गया। उनके अद्वैत वेदांत दर्शन ने भारतीय दर्शन को एक नया दृष्टिकोण दिया, और उनके जीवन और कार्यों ने भारत में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाया। आज भी शंकराचार्य के सिद्धांतों का प्रभाव हमारे जीवन में विद्यमान है, और उनका संन्यास लेने का निर्णय हम सभी को यह सिखाता है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर अपनी वास्तविकता को जानना चाहिए।